अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इशरत। वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद इशरत। आज मैं ये जा रही हूँ मार्ट क्योंकि मुझे कुछ यूटिलिटी के आइटम्स लेने थे। तो मैंने टिफ़िन और लंच रेडी करके टिफ़िन करके लंच रेडी करके रेडी होके निकल गई घर से। ये मुझसे पहले जा चुका था गेट खोल के। मैं समझ रही थी कि ये अंदर कहीं है या फिर गार्डन के पास है, मगर ये गा नहीं था। मैं इसे आवाज़ भी दे रही थी मगर ये मुझसे पहले अपने अब्बू के पास गया हुआ था। तो मैंने डोर लॉक किया। आंटी को मैंने पहले से ही एक दिन पहले ही कह दिया था आंटी को फ़ोन करके, मैं ऐसा जाऊंगी, आप आके काम करके घर में ही रहिए, मैं आ जाऊंगी तब तक। तो मैंने डोर लॉक किया और मैं घर के लिए निकल गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर के पास कौन सा काम चल रहा है। देखिए, ये घर से बाहर निकलते ही इधर राइट साइड में हाईवे है, नेशनल नंबर 4 है। ये इधर ब्रिज का काम चल रहा है, पता नहीं ये कितने सालों से चल रहा है। तो इधर जाने के बजाय हम लोग इधर से जा रहे थे क्योंकि कार इधर पार्क थी। देखिए, ये मुझसे पहले जाके उधर खड़ा है। लकीली ये अभी तक रोड क्रॉस नहीं किया था, इधर मेरा इंतज़ार कर रहा था। दोनों ने हमने मिलकर रोड क्रॉस किया। और बाहर जो इतनी गर्मी और धूप थी ना, ऐसा बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि हम लेडीज़ तो चलो घर में रहते हैं, इतनी गर्मी गर्मी बोलते हैं, मगर जेंट्स का क्या है, जो जो रोज़ बाहर जाते हैं कामों के लिए या कुछ लाने के लिए, उनका क्या हाल होता होगा। हमसे तो ये धूप बर्दाश्त नहीं होती। मुझसे तो ये होती ही नहीं है बर्दाश्त धूप, क्योंकि मुझे गर्मी हमेशा स्वेटिंग होती है। अगर कुछ भी थोड़ा सा मैं धूप में आ जाऊँ ना तो मुझे स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो हम निकल लिए यहाँ से मार्ट के लिए। तो ये है हमारा गांव में जो पहले बोलते थे ना गांव के अंदर वाला रोड, ये वो है, ये वो उधर वाला नेशनल हाईवे रोड है। देखिए, इधर हम उधर से ही लॉन्ग रूट लेके हमें यू टर्न मार के इधर आए हैं हाईवे के लिए ज्वाइन होने के लिए। इधर सर्विस रोड है मगर हम उधर से आए थे। देखिए, ये ब्रिज का वर्क चल रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये बहुत सालों से चल रहा है, पता नहीं ये कब ठीक होगा, पता नहीं अभी कब कितने लोगों की जान यहाँ पे जाएगी। क्योंकि अब तक ना 4-5 लोग इधर स्पॉट में ही आउट हो चुके हैं। ये सुन के मुझे बहुत अफसोस होता है, ऐसे दुख भी होता है। फिर चले गए हम ऐसे ही जाते जाते विशाल मार्ट के नज़दीक गए थे। तो उधर गए थे, एक सिग्नल में हम अटक गए। लकीली ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे तो जल्दी ही सिग्नल क्लियर हो गया। तो हम पहुंच गए विशाल मार्ट। यहाँ से क्यासंदर और बटवारी को एक 3 किलोमीटर का ही फासला होगा शायद, मुझे परफेक्ट पता नहीं है। लो, हम पहुंच गए विशाल मार्ट। तो लकीली इधर पब्लिक भी नहीं थी और कार पार्किंग के लिए भी हमें जगह आसानी से मिल गई, वरना यहाँ कार पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिलती है, उतनी व्हीकल्स होते हैं। और हमने मॉर्निंग टाइम आया था ना तो अंदर उतना रश भी नहीं था। तो मैं यहीं से देख रही थी कि आज ऑफ़र क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ विशाल मार्ट में ही लेती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत कुछ ऑफ़र्स में मिलते हैं। दूसरी जगहों पे भी मिलते हैं मगर मैं ये हम मेरे घर के नज़दीक रहता है ना, तो इसलिए मैं विशाल मार्ट को ही आती हूँ। तो हम स्टेयरकेस के बदल लिफ्ट लेना अच्छा समझा। तो मैं लिफ्ट लेकर देख रही थी कि इधर यूटिलिटी के कौन से फ्लोर में है। तो यूटिलिटी के आइटम्स पूरे भी 3rd फ्लोर में है। हमने 3rd फ्लोर का इंतज़ार किया तो चले गए 3rd फ्लोर में। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई जो मैंने परचेज़ किया था वो, क्योंकि परचेज़ में अगर शूटिंग के लिए वो खड़ी हो जाती तो परचेजिंग ठीक से नहीं हो पाती। इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं की। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी मैंने ले ली। और इसमें कई चीज़ें ऐसे हैं जो सिर्फ दानिश के हैं, क्योंकि वो दानिश जब भी मार्ट आता है ना तो लेस ये वो ऐसे कुछ लेता रहता है। वो हम तो उसे बाहर के कुछ चीज़ अलो नहीं करते, मगर ये चांस मार रहा था। जब भी मौका मिलता है तो ऐसा चांस में मौके मार लेता है ये। तो इसकी ज़रूरत की चीज़ें इसने ले ली। इसी का बिल 1000-1500 तक आ गया। मैं वीडियो शूट कर रही थी इसलिए मैंने हस्बैंड से कही आप आके बिल करवा लीजिए, चेक करके। ये डिटेल्स में चेक करते हैं, इस MRP भी देखते हैं, कितना ऑफ़र है वो भी देखते हैं, और एक्सपायरी डेट ये भी देखते हैं। इन सब में मेरे हस्बैंड थोड़े से
बहुत क्लेवर हैं, ये सब अच्छी तरह से देख लेते हैं, मगर थोड़ा भी काम बोलो तो इनसे होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों बाप बेटे बहुत लेज़ी हैं, इनसे कुछ भी काम नहीं होता। ये ना ही ये घर पे कुछ काम करते हैं, ना ही ये मार्ट में या मॉल्स में वगैरह बाहर आए तब भी ये कुछ काम नहीं करते, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। थोड़ा बहुत दानिश मुझे हेल्प कर लेता है अगर उसका मूड ठीक हो, अगर वो करना चाहे तो। अगर हमारे बोलने से तो वो करता नहीं है, सेम अपने अब्बू के जैसा ही है वो। ये इसे एक खुशी हो रही थी कि इस तरह ट्रॉली लेके जाना, तो ये लेके गया था कार के पास। उधर कोशिश कर रहा था कि डायरेक्ट कार के पास ही लेके जाने की, मगर वो हेवी होने की वजह से वो वहाँ तक ट्रॉली पहुँच नहीं पाई। फिर हम तीनों ने मिलकर कार में रख दिया और ये ट्रॉली को उसी अंकल के पास ले जाके छोड़ के आके उसे थैंक्स बोल के आ रहा था। देखिए इसका चलने का स्टाइल कैसा है, ऐसा चल रहा है कि आर्मी वाला कोई आदमी चल रहा होगा, ऐसा चल रहा है। फिर हम बैठ गए कार में। फिर मुझे और कहीं जाना था, मेरे हस्बैंड को मैंने कहा वहाँ एक आइटम लेना था मुझे, नंदिनी सेंटर में बटर लेना था। मेरे हस्बैंड ने कहा धूप बहुत है, बच्चा थोड़ा लग रहा है, तो नहीं फिर कभी हम आएंगे, अब हम घर के लिए चलते हैं। तो इसे दानिश को बीच बीच में चेक करके देख रहे थे कि उसकी तबीयत कुछ डल है, क्यों ऐसा बोल के। वहाँ कैसंदर तक पहुँच गए तो ऐसे थोड़ी सी सर्दी हो गई थी, तो इसने 1-2 बार छींका था, यही काफ़ी था मेरे हस्बैंड को। इसी एक वजह से ही मेरे हस्बैंड टेंशन में आ गए और इसे ले गए क्लिनिक। मैं कार में ही बैठ के देख रही थी। वापस आने पर पता चला इसे इन्फेक्शन हो चुका है गले में, तो थोड़ी सी सर्दी है और लाइट से बुखार भी हो। ये इंजेक्शन भी लेके आया था। हम आ गए और दोबारा कार में बैठने के लिए, क्योंकि धूप बहुत थी, मुझसे तो रहा ही नहीं गया था, इसलिए मैं नीचे उतर के नहीं गई थी, मैं कार में ही बैठी थी। जब मैं कार में बैठी थी ना, तो मेरे एक सामने एक आंटी गाड़ी पर से गिर गई थी। मैं वो शूट नहीं कर रही थी, तब मेरी मम्मी के साथ मैं बात कर रही थी। वो अंकल की गलती थी, वो अंकल की गाड़ी में साड़ी का पल्लू फिक्स होकर वो गिर गई थी। बाद वहाँ के लोग सभी आके उसे उठाए और उसे क्लिनिक वहीं पे थे ना, तो जल्दी क्लिनिक पे लेके गए। इधर में चलते चलते मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, उसे मैं हाय बोल के ऐसे ही निकल गई। अब सवाल ये था कि लगेज कैसे लेके जाएं घर के पास तक, क्योंकि बहुत हैवी था, ये दोनों तो उठा नहीं पाएंगे, मुझसे तो होगा ही नहीं, इतने हैवी चीज़ें उठाने मुझसे होता ही नहीं है। तो ऐसे ही सोचते सोचते चले, कोई ना कोई मिल जाएगा, वहाँ पे जाके हम हेल्प ले लेंगे। मेरे हस्बैंड को मैं कह रही थी कि किधर से जाएंगे आप, तो इन्होंने कुछ बात नहीं की, क्योंकि जब भी दानिश को कुछ हो जाता है ना तो ये सर पे पहाड़ लेके बैठ जाते हैं, उतनी टेंशन ले लेते हैं। अगर उस इतनी सी खरोच भी आ जाए ना उसे, बर्दाश्त नहीं करते हैं मेरे हस्बैंड। मैं तो चलो कामों की वजह से थोड़ी बहुत टेंशन भूल भी जाती हूँ, मगर मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं। अगर ये बाहर चले भी गए ना, तो आधा घंटे के लिए आकर उसे चेक करके देख के जाते हैं, पीठ पे हाथ रख के देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है, नाक पे हाथ लेके जाके देखते हैं कि सर्दी कैसी है, पकी है या नहीं, कितनी कम हुई या नहीं, ऐसे देखते रहते हैं। इनका तो कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, कभी कभी मैं खुशनसीब भी समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि बहुत कम लोग इतना केयर वाले बाप होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस करके जितनी भी बची हुई ज़िंदगी है वो अपने बेटे पे निछावर करने वाले बाप मैंने कम देखे। उनमें से ये मेरे हस्बैंड ही एक हैं। देखिए ये सर्विस रोड में तो आज व्हीकल नहीं थे लकीली, बट ये एक और प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई। ये अंकल जो वाइन स्टोर वाले के जो आइटम्स उतार रहे थे ना, वो अंकल ने कहा अभी वो आइटम्स हैं तो आप साइड में ले लीजिए। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक साइड पे है वाइन स्टोर और दूसरी साइड पे है टी स्टॉल। यहाँ पे हमेशा व्हीकल खड़े रहते हैं। ये अंकल को हम बोलने पर भी ये समझ नहीं रहे थे, पीछे से व्हीकलों के हॉर्न्स आ रहे थे, ट्रैफिक जाम होने के चांसेस थे। तब जाके अंकल ने गाड़ी निकाली। देखिए टी स्टॉल, ये टी
30 साल की गाड़ियाँ भी कभी कभी रोड पे ही खड़ी रहती हैं। आज हमारी नसीब अच्छी है कि साइड में है, और ये 12 बजे का वक्त था ना, तो ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी, इसलिए आसानी से हम आ भी गए। मगर ये अंकल कंफ्यूज हो रहे थे कि हम किधर जाएंगे। हमको जाना था स्ट्राइट, मगर अंकल हमारे सामने ही खड़े थे वहाँ। हम उनको पता नहीं था ना हम किधर जा रहे हैं। फिर इन्होंने हॉर्न करके अंकल को बताया कि हम इधर जा रहे हैं, तो आप रिवर्स ले लीजिए। तब जाके अंकल ने रिवर्स लिया, फिर आ गए हम घर। ये है हम मेरे ससुर जी का घर, जो हम रहते थे पहले। अब हम इंडिविजुअल रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे देवर रहते हैं। ये है हमारा घर। तो हम पहुँच गए घर पे। घर के अंदर मैं जा रही हूँ अब, क्योंकि आइटम एक लड़का लेके आ रहा है पीछे, क्योंकि ये दोनों तो लेंगे नहीं और मुझसे तो होगा नहीं। तो मैंने बेल की, आंटी आ चुके थे, आंटी अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम छोड़ के आके हम डोर ओपन की। देखिए आज लकी हूँ मैं, क्योंकि ये पानी की बैग तो कम से कम लेके आया। देखिए इधर मेरे हस्बैंड वहीं से टैबलेट्स लेके दिखाने के लिए ओपन कर रहे हैं कवर, क्योंकि ये इतने टेंशन में हैं। ये टैबलेट्स तो वहीं पे गिरा दिए। मुझसे कह रहे थे कि फर्स्ट आप हाथ धो के बच्चे को टैबलेट्स डाल दीजिए। मैंने उसे दोपहर में जो टैबलेट्स डालना था वो डाल के लंच करके मैं थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद चाय का वक्त हुआ, तो चाय और दानिश को कॉर्नफ्लेक्स दिया। नमाज वगैरह पढ़ के मैंने थोड़ी देर के लिए बैठ के मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, मेरे फ्रेंड से बातचीत की। बाद डिनर का वक्त हुआ था। डिनर करके जितने भी बर्तन डिशवॉशर में डालने के थे ना, वो सब मैं डिशवॉशर में डाल के ऑन करके, और जितना भी सुबह का जो थोड़ा बहुत काम होता है ना, वो मैंने काम पूरा भी फटाफट से मैंने ख़त्म कर दिया। बस इतना ही, जो सब्जा सीड्स भिगोने के होते हैं वो, और कथीरा गोंद भिगोने के होते हैं, उसे दोनों को मैं भिगोने के लिए डाल के आ गई रूम में। रूम भी सेट करना था, क्योंकि ऐसे ही मैं बाहर बैठी थी सुबह से टेंशन में, क्योंकि दानिश की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसलिए। देखिए तो मैं आ गई रूम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।